नमस्कार मित्रों, आज मैं भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। दरअसल भारत और नेपाल के बीच का सीमा खुला हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1751 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है, जो हिमालयी भूभाग से लेकर के सिंधु गंगा मैदान सम्मिलित है। इसमें नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। अगर आप मैप देखेंगे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। अगर हम भारत और नेपाल सीमा की बात करें तो दोनों देश के बीच रोटी बेटी का संबंध है। यहाँ तक कि सीमा पर स्थित इलाकों के लोग एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले हुए हैं। लेकिन जब से नेपाल ने नया मैप जारी कर धारचूला इलाकों पर अपना दावा ठोका है, तब से न केवल नेपाल में बल्कि भारत में भी इसका जोरदार विरोध हो रहा है। साथ ही नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र में लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियोधुरा क्षेत्र को कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। और आप पहले से ही जानते हैं, जो हमेशा से भारतीय क्षेत्र में ये रहा है। इसकी दुहाई नेपाल सरकार सुगौली की संधि बताती है। अभी हम जानेंगे सुगौली की संधि क्या है। इससे पहले आप ये समझ लें कि नेपाल की जनता काफ़ी नाराज़ दिख रही है और उन्हें ये लगता है कि चाइना नेपाल के आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। आप देख सकते हैं, जब चाइना से लेह मुद्दे की बात चल रही थी भारत से, तभी ये मुद्दा उसने उठाया और दोनों देश को लड़ाने की कोशिश किया इसने। विपक्ष से लेकर के वहाँ के स्टूडेंट्स यूनियन और सारी जनता ये समझने लगी है कि वामपंथी नेता वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी चीन सरकार के एक तरह से कठपुतली बन के रह चुके हैं। यही नहीं, वहाँ की राजदूत हाओ यांकी के साथ इनकी नज़दीकियाँ और इन्हें कटघरे में ला करके खड़ी कर दी है। जगह जगह काठमांडू से लेकर के बहुत सारे शहरों में आप देख रहे हैं इनके अगेंस्ट जोरदार हो हल्ला हो रहा है। अगर हम सुगौली की संधि की बात करें तो ये 1814 से लेकर के 1816 यानी 2 वर्षों तक ब्रिटिश और नेपाल के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें नेपाल बुरी तरीके से हार गया था। चूँकि उस समय भारत ब्रिटेन का आधिपत्य में था, भारत में ब्रिटिश हुकूमत चलती थी और इस हार में नेपाल ने लगभग अपना 1/3 हिस्सा हार गए थे, जिसके तहत सुगौली का एक संधि हुआ। यह संधि नेपाल के तत्कालिक राजा गुरुगज राज सिंह व ब्रिटेन के लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडसा के बीच हुई थी। संधि में यह तय किया गया कि पिछले 25 वर्षों में जीते गए सभी क्षेत्रों को, जैसे कि पूर्व में सिक्किम, पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल और दक्षिण में तराई के अधिकतर क्षेत्र जो शामिल था, इसे ब्रिटिश हुकूमत के तहत भारत को दे दिया जाए। हालांकि 1816 में ही ब्रिटिश हुकूमत ने नेपाल को तराई के कुछ भाग लौटा दिए थे, जबकि 1857 के भारतीय विद्रोह में नेपाल की तरफ से सहयोग होने पर खुश होकर के तराई क्षेत्र के कुछ और भागों को भी नेपाल को इन्होंने सौंप दिया। अब वर्तमान में भारत सरकार सुगौली की संधि का जब दस्तावेज मांग रही है, तो ये इनका कहना है नेपाल सरकार को कि इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। दरअसल नेपाली सरकार जिस धारचूला क्षेत्र को अपने इलाके में होने की पुष्टि कर रही है, यह भारत सरकार की तरफ से 8 मई को कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहाँ से होते हुए इस रास्ते से गुजरती है, जो हाल ही में बन करके तैयार हुई है। और इस सड़क का उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था, जो दिल्ली से सीधे चीन सीमा को जोड़ती है। अगर यह सड़क बन गई तो भारतीय सेना युद्ध के दौरान रक्षा हथियारों को बिना देरी किए हुए सीमा तक पहुंचा सकती है। और यही कारण है कि चीन इस सड़क के बनने से काफ़ी परेशान है और कहीं ना कहीं वो नेपाल से हमारे रिलेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब धारचूला से ही सटे हुए कुछ ही दूरी पर लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियोधुरा का क्षेत्र है, जिसपे नेपाल आज के डेट में दावा कर रहा है। अगर हम लिपुलेख की बात करें तो जो भारत और चीन की सीमा को जोड़ती है, जबकि भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण काली नदी करती है। लिपुलेख ये वही इलाका है जो चीन, नेपाल और भारत की सीमाओं से सटा हुआ है, जो उससे लगता है। और लिपुलेख में चीन द्वारा नेपाल से लगातार भारत विरोध प्रदर्शन कराया जा रहा है।
अब लिपु लेक इतना विवादित क्यों है? क्योंकि नेपाल की पश्चिमी सीमा पर महाकाली नदी और दक्षिणी सीमा पर गंडक नदी ये दोनों देशों की सीमा का निर्धारण करती है। लेकिन यह नक्शा तय करना बड़ा जटिल है, क्योंकि नदियों का जो सीमांकन है वह सही नहीं हो पा रहा। नदियों के बहाव की दिशा लगातार बदलती रहती है। दरअसल लिपु लेक व काला पानी हिमालय क्षेत्र के सुदूर इलाके वाला एरिया है, जहाँ पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है और वहां कोई इंसानी आबादी नहीं रह सकती है। किंतु 1950 में भारत और चीन युद्ध के दौरान आईटीबीपी ने अपनी चौकी वहां पे स्थापित की। यह क्षेत्र भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि कैलाश मानसरोवर से होते हुए रास्ता गुजरता है। लेकिन कुछ ही दिन पहले की बात है जब पहली बार महाकाली नदी के सीमा पर नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से आर्म पुलिस फोर्स की टीम भेजी गई और वहाँ पे सांगरू गांव में एक इन्होंने चौकी की स्थापना की। साथ ही ऐसा पहली बार हुआ है कि नेपाल सेना के प्रमुख जनरल पूरन सिंह थापा वहाँ के दौरा करते हैं। काला पानी के पास दारचूला में 6 नए बॉर्डर पोस्ट वहाँ पे बनाए जाने की इन्होंने घोषणा की, जो मलिंग, लैकम, लाली, मल्लिकार्जुन और जौली जीबी में स्थापित हुई। तब से लेकर के भारत और नेपाल के बीच तनाव जारी है। अब जरा हम चाइना की बात कर लें, जो नेपाल का बहुत बड़ा हमदर्द बनता है। इसके वहाँ रहने से नेपाल को कितना फ़ायदा है, ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। दरअसल चीन नेपाल के कुछ हिस्से को तिब्बत का ही मानता है और तिब्बत से सटे हुए जितने भी गांव हैं वहाँ से लगभग ये सारे खंभों को हटा दिया है, नेपाल के खंभों को हटा दिया है और ज़मीन अधिग्रहण का काम तेज़ी से चल रहा है। ये लगातार नेपाली मीडिया में खबरें आ रही हैं। यही नहीं, आप दोलाखा में 3 पिलर और माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, यहाँ के 2 पिलर पे भी चीन अपनी दावा कर रहा है। यही नहीं, नेपाली मीडिया और विपक्ष की मानी जाए तो करीब 10 जगहों पर चाइना ने कब्जा कर लिया है। चीन ने 33 हेक्टेयर की नेपाली जमीन पर नदियों की धारा बदलकर प्राकृतिक सीमा बना दी है और उसका कब्जा कर लिया है। तिब्बत में सड़क निर्माण के बहाने नदियों की धारा को ही उसने मोड़ दिया है। नेपाली अखबार अन्नपूर्णा पोस्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं कि वर्ष 2017 में तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र का एक रुई गाँव इसे अपना क्षेत्र मान लिया है, जो कि पूरी तरीके से अभी नेपाल का है। अभी भी मैप में रुई गांव नेपाल में ही दिखता है, जिस गांव में 72 घर है और वहां की ये दुर्दशा हो गई है कि न तो नेपाल के रह गए हैं और ना ही चाइना के। वो लोग पूरी तरीके से अपनी मूल पहचान के लिए लड़ रहे हैं। चीन के निर्माण कार्य की वजह से बागडेर, खोला नदी और करनाल नदी का रास्ता बिल्कुल बदल गया है और हुमला जिले के 10 हेक्टेयर जमीन पर भी चाइना ने पूरी तरीके से अतिक्रमण कर लिया। ये तो इनके बहुत घनिष्ठ दोस्त जो चाइना है उसकी ये हालत है। तो मित्रों, हम ये समझ सकते हैं कि चाइना पूरी तरीके से विस्तारवादी नीति लेकर के जिस भी देश में घुस रहा है उसे निगलने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं नेपाली प्रधानमंत्री कम्युनिस्ट केपी शर्मा ओली जी अपने आका चीन के इस नापाक कदम पर बिल्कुल चुप्पी साध हुए खड़े हैं। विपक्ष के नेपाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष और देश के पूर्व प्रधानमंत्री विमलेन्द्र निधि लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चीन जबरन नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि नेपाल की जनता और विपक्ष इस बात को लेकर के बार बार बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार और कोरोना संक्रमण से निपटने में केपी शर्मा ओली जी की गवर्नमेंट पूरी तरीके से नाकाफी जाहिर की है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पे लोग कमेंट कर रहे हैं और हाल ही में रविवार को ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ था। काठमांडू में भी हज़ारों लोग इकट्ठे हुए थे। छात्रों ने सरकार और चाइना और वहाँ की राजदूत हांगकू के खिलाफ प्रदर्शन कर गो बैक चाइना का नारा दिया था। इससे आप सभी लोग समझ गए होंगे कि ये चाइना नेपाल का कितना बड़ा घनिष्ठ मित्र है। इस वीडियो के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नमस्कार।